नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और वक्त हो गया इंडिया 100 का, जिसमें अभी तक की सभी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी की यूपी में हुंकार, इटावा लखीमपुर खीरी में जनसभा की, शाम को अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन, मेगा रोड शो होगा। भुवनेश्वर राजभवन पर खत्म होगा पीएम मोदी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो, जगह जगह पीएम मोदी का भव्य स्वागत, पुष्प वर्षा होगी। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले राम मंदिर को फूलों से सजाया गया, लोगों में भारी उत्साह। पीएम के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा सख्त, पुलिस ने शहर में निकाला मार्च, तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर आचार्य चरण दास का बयान, कहा पीएम रामलला के दर्शन के बाद रोड शो करेंगे और उन पर रामलला की कृपा बनी रहेगी, जिसका उद्देश्य है और उसकी पूर्ति भी होगी। आज से लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 3 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। शाम 7 बजे लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज, महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर लगाया था झंडा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई थी झड़प। मैनपुरी में झड़प को लेकर शिवपाल यादव की धमकी, कहा मेरे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर थाने के बाहर कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे। मैनपुरी कांड पर बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह का बयान, कहा चुनाव के दौरान गुंडई करने का प्रयास है, महाराणा प्रताप का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैनपुरी झड़प पर सीएम योगी का हमला, कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ने राष्ट्र नायकों का सम्मान से कोई उम्मीद ही नहीं है, ये सिर्फ आतंकवादियों का महिमा मंडल करते हैं। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा माफिया के घर जाते हैं अखिलेश, माफिया के घर जाकर संवेदना व्यक्त करते हैं। यूपी के मिश्रिख से सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष देश को अपमानित कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले लोग देश में भूख से मरते थे, आज पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को यहां मुफ्त में राशन मिल रहा है और 10 साल में देश की तस्वीर बदल गई है। आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर में अमित शाह ने भरी हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की, भारी संख्या में समर्थक मौजूद। धर्मेंद्र प्रधान ने रायरा खोल में बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हुए, देवेंद्र महापात्रा के साथ किया रोड शो। सागर में सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा केंद्र की सरकार अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी को लॉन्च करने ही सरकार चली गई। हेमंत करकरे पर कांग्रेस नेता के बयान पर शहजाद पूनेवाला का पलटवार, कहा नेता 26/11 पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं और कांग्रेस शहीदों का अपमान कर रही है। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके अग्निवीर योजना पर बोला हमला, कहा देश की रक्षा करने का सपना देखने वालों बहादुर युवाओं का अपमान है, इंडिया की सरकार बनते ही यह योजना रद्द की जाएगी और पुरानी भर्ती लागू की जाएगी। महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर बरसे खड़गे, कहा मोदी सरकार में महंगाई सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ओबीसी आरक्षण को लेकर पीएम मोदी को घेरा, कहा प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी आरक्षण को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, एक्स पर पोस्ट कर कहा मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, युवा बिन नौकरी के मर जाएगा और चुनाव मरने का नहीं जिंदा होने का चुनाव है। पीएम मोदी के शहजादे वाले बयान पर विपक्ष हमलावर, दानापुर में मीसा भारती ने किया पलटवार, कहा यह तो पीएम मोदी के अपने संस्कार हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के लिए तैयार किया सवालों की लिस्ट, कहा जनता के सच्चे सवाल से बीजेपी की झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा ने जीत का दावा किया, कहा मैं स्मृति ईरानी को चुनाव में शिकस्त दूंगा और मैं शुद्ध रूप से कांग्रेस का नेता हूं। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधुलता के समर्थन में पहुंचे कपिल मिश्रा, ओवैसी पर साधा निशाना, कहा ओवैसी अगर बीमार है तो माधुलता दवाई है। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा खुद को फकीर बताने वाले पहनते हैं 15 लाख के सूट।
निज्जर हत्याकांड पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, कहा किराना की घटनाएं उनकी आंतरिक राजनीति का हिस्सा है, भारत का कोई लेना देना नहीं है। कलबुर्गी में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लोगों से वोट करने की अपील की। संदेश खाली को लेकर अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा पैसे देकर दर्ज करवाए गए सभी रेप के मामले शुभेंदु अधिकारी ने रची थी पूरी साजिश। संदेश खाली मामले में टीएमसी ने जारी किया वीडियो, बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं को फर्जी बलात्कार की शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इंडिया डेली लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता। कांग्रेस नेता विजय वट्टेटीवार का उज्ज्वल निकम पर बड़ा आरोप, कहा कसाब ने नहीं हेमंत करकरे की हत्या की, उज्ज्वल निकम ने छुपाया तथ्य, उज्ज्वल निकम देशद्रोही हैं। गुवाहाटी में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली, सीएम हेमंत ने बीजेपी की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी ने निकाली यात्रा, नेता प्रतिपक्ष ने शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम नेता हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किया रोड शो, लोगों से वोट की अपील की, भारी संख्या में लोग पहुंचे। गुजरात के खेड़ा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया, नडियाड में लोगों से बीजेपी के लिए मांगा वोट। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और खड़गे का नाम शामिल। तेजस्वी यादव ने सिमराही में पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी लड़ाई है। पटना में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा बिहार ने दिए हैं 39 सांसद, पीएम मोदी ने सिर्फ धोखा दिया, झूठ बोला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला, कहा एक शहजादे बिहार को लूट रहे हैं और दूसरा देश को लूटने के लिए कर रहे हैं काम। चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं विपक्ष, जाति की राजनीति को देना चाहते हैं बढ़ावा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 2 करोड़ रोजगार की गारंटी पर आई थी बीजेपी, 2 लाख का भी नहीं दे पाई हिसाब। बिहार में बीजेपी के पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ का बड़ा झटका, पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया, झंझारपुर से एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव। दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाल लिया है। देवेंद्र यादव ने कहा कि नेतृत्व का धन्यवाद, हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम करेंगे। अमृतसर में आप कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की नोकझोंक, झड़प के बाद कार्यकर्ताओं ने फाड़ी पुलिस की वर्दी, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली में आपने केजरीवाल के समर्थन में वॉकथॉन किया आयोजन, केजरीवाल की तस्वीर वाले झंडे हाथ में लेकर जेल का जवाब वोट से नारे लगाए। वॉकथॉन में भारी संख्या में आपके कार्यकर्ता पहुंचे, केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। आपके वॉकथॉन में शामिल हुए गोपाल राय, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोगों में नाराजगी, 25 मई को वोट की ताकत से हम जेल का जवाब देंगे। आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार पर बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं, तानाशाही का जवाब वोट देगी जनता। कन्नौज में अखिलेश के समर्थकों को कमरे में पुलिस ने की तलाशी ली, आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। मिर्जापुर के डीएम प्रियंका निरंजन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज, एसपी उम्मीदवार ने की डीएम को हटाने की मांग, कहा अनुप्रिया पटेल को जिताने के उद्देश्य से पोस्टिंग उनकी की गई है। बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह जेल से रिहा हो गए, 15 दिन की पैरोल पर रिहा, समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया।